अगर आपका भी ऑनलाइन ट्रैफिक चालान कटा है तो मैं कुछ वैधिक तरीके आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपने चालान को आधा या फिर पूरा माफ करा सकते हैं। पूरी खबर सुनने से पहले जिन्होंने भी अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप तक आपकी बात पहुंच सके। सबसे पहले आपको चालान की स्थिति जाननी होगी, वो पेंडिंग है या फिर कोर्ट भेजा गया है। इसे जानने के लिए आपको एक वेबसाइट है जिसमें आपको जाकर चेक करना होगा। वेबसाइट है echallan.parivahan.gov.in। चेक चालान स्टेटस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके द्वारा जब आप क्लिक करते हैं तो आपको उसमें फिर अपना डीएल ड्राइविंग लाइसेंस या फिर गाड़ी का नंबर डालना होगा। उससे आपको पता चलेगा कि आपका चालान जो ऑनलाइन कटा है उसका स्टेटस क्या है। इसके बाद आपको उसमें खुद से शो करेगा आपका चालान कितना कटा, आपका चालान किस वजह से कटा, आप में कौन कौन सा ऑफेंस लगा है, टाइमिंग क्या थी चालान काटने की, कौन से जगह पे चालान कटा, डेट क्या है चालान की, ये सारी डिटेल आपको उसमें दिखेगी। अगर चालान अभी तक नहीं कटा है तो इसे ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर या ई चालान ऑफिस में जाकर आप कंपाउंडिंग ऑफिसर के सामने इसे पेश कर सकते हैं और माफी नामा लिखकर इसे रिलीज करा सकते हैं, इसे कम करा सकते हैं। अगर चालान अभी तक कोर्ट नहीं गया है तो क्या करें? आपको सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर या ई चालान ऑफिस में जाना होगा। उसके बाद वहां आपको कंपाउंडिंग ऑफिसर मिलेगा, उसके सामने आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस चालान में जो भी राशि कटी है उसे माफ कर दिया जाए। यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि अगर आप अधिवक्ताओं के जरिए जाते हैं तो आपको 50% तक की छूट दिला सकते हैं अधिवक्ता। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कंपाउंडिंग का। इसमें जाकर या फिर राशि माफ कर दी जाती है या फिर आधा कर दिया जाता है। अगर आपका चालान कोर्ट में चला गया है तो क्या करें? तो आपको जिला न्याय परिसर में जाकर पेश होना होगा और वहां जाकर आप जज के सामने एक अपील भी कर सकते हैं कि सर काइंडली मुझे माफ कर दिया जाए, मेरे से पहली बार गलती हुई है, मैं दोबारा इसे नहीं करूंगा। आप निवेदन कर सकते हैं उनसे और माफी भी मांग सकते हैं ताकि वो इस चीज को कम कर दे या खत्म कर दे। मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, राज्यवार ट्रैफिक ऐप या पोर्टल से भी आपको राहत मिल सकती। कुछ राज्यों में विशेष स्कीम आती जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, रांची इत्यादि। यहाँ पे आप ओटीएस का यूज कर सकते हैं, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। इसमें आप पुराने से पुराने बिल को जो आपका चालान कट चुका है उसे 50% तक आप माफ करा सकते हैं। अधिवक्ता के माध्यम से अगर आपको अपील करानी है तो क्या करें? अगर जुर्माना बहुत ज्यादा है या फिर गलती पुलिस की है तो आप अधिवक्ता के माध्यम से रिवीजन पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे जानना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके लिए आपको क्या करना होगा चलिए बताता हूं। पहला, कभी भी चालान को इग्नोर ना करें, नहीं तो आपका आरसी और डीएल ब्लैक लिस्ट हो सकता है। दूसरा, हमेशा रिसीप्ट या डिजिटल पेमेंट रिसिप्ट को संभाल कर रखें। और तीसरा, अगर आप अदालत में ईमानदारी से पेश आते हैं तो आपको अदालत से राहत भी बहुत अच्छे तरीके से मिले। जय हिंद।